हाँ ये देखो, एक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बता देंगे, आप लोग देख लेना, मैं बोल रहा हूँ। एक पेडेस्टल, लिख लो पहले कॉपी में आप सभी लोग, फिर उसके बाद में साथ में लगाएंगे, डायग्राम पर बना देंगे। डायग्राम चलो पहले, नहीं पहले बोल देते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर तथा उन्नयन शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उससे 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, थोड़ी मिस्टेक निकल गई है, फर्स्ट टाइम मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ तो यार थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इन्होंने बताया है कि इस तरीके से उसकी 60 और 45 डिग्री के कोण बनेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे पेडिस्टल। पेडिस्टल कहाँ गया? कितना है गए? एक पेडिस्टल के देखो, एक बना ले पहले, एक देखो पेडिस्टल, ये मान लीजिए बना है पेडिस्टल, यहाँ तक है ठीक, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है ठीक, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, ये पेडिस्टल है। बता रहे हैं कि एक पेडिस्टल के शिखर कितनी ऊंची मूर्ति है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण इसके 60 डिग्री होगा ठीक, 60 डिग्री है ठीक। ये कितना है? 60 डिग्री है, और 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब कि इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है अपने से, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, और यहाँ से बता रहा है कि 45 डिग्री है कोण, 45 डिग्री है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये मूर्ति है और ये वाला, ये इसकी ऊंचाई है पेडिस्टल, यहाँ पे धरिए, यहाँ से इतनी लंबी मूर्ति और यहाँ पे इसकी इतनी हाइट दे रखी है ठीक। आप देखो करते हैं इसमें कलाकारी जो करनी है। इसे रखते हैं साइड में, हाथ में पकड़े रहते हैं, थोड़ा फील बता रहता है। चलो कोई ना। देखो इसका पहले नाम करेंगे, ABCD ठीक, ABCD मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो इसे X ही मान लेते हैं ठीक। अब लगाते हैं इसमें, ये दे रखी है, देखो लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है इसकी है? A और D बराबर में कितनी है? H मान लेते हैं ठीक, H है ठीक। अब लिखते हैं इसको, इसमें समकोण लगाना शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में इतने वाले, इस वाले देखो त्रिभुज, ये वाला ठीक, इसमें पहले लेते हैं ठीक। समकोण त्रिभुज में क्या देखा? लंब बटे, देखो लाल बटे का, यानी कि
देखो साइन कोस टेन, देखो लंब बटे कोस क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब देखो लंब दे रखा है और आधार में इसके बीच में थोड़ा कुछ संबंध रिलेशन वगैरह निकालेंगे, ठीक। और टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार, आधार, ठीक। अब देखो यहाँ पे टेन कितना, टेन 45 दे रखा है, हाँ। और लंब कितना है यहाँ पे अपना, ये वाला डी ए डी, और ये कितना है, बेस इसका कितना है, ए बी, ठीक। अब टेन पैंतालीस बराबर में इसका मान कितना दे रखा है, एच है, एच, और इसका कितना दे रखा है, आपने मान रखा है एक्स मान रखा है। तो 45 टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है एक, डायरेक्ट लिख ही दो एक, टेन 45 बराबर एक, और एच अपान में एक्स, तो एक्स इक्वल एच के, ठीक। तो ये इसके बीच में आ गया रिलेशन। और अब दूसरे लिखेंगे, पुनः 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 ठीक, पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे टेन थीटा बराबर भाई फिर से लिख देंगे लंब बटे आधार, ये तो आप जानते हो। और कितना दे रखा है, टेन 60 डिग्री बराबर दे रखा है। इसका मान कितना है, यहाँ पे लंब कितना है, लंब ये वाला है, इसका आपकी पूरा लिया जाएगा, ठीक। कितना लिया जाएगा, ए सी, और कितना बेस तो वही रहेगा ए बी। और जबकि टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये तो कम्प्लेक्स नीचे थोड़ा लिखते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर ए सी का मान कितना देखा, ये पूरी ए सी है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए डी, और डी सी बराबर हो सकती है ए सी। देखो ए सी है, ए सी कितना कैसे लिख सकते हैं, ए डी प्लस में डी सी, इतनी तो है ऐसी, तो इसका मान भी पता है तभी तो ऐसे लिख रखे हैं। लिखेंगे देखो ए डी प्लस में कितनी लिखेंगे, डी सी बटे में ए बी। और टेन 60 का मान पता ही आपको, √3 होता है। टेन 60 का मान नहीं पता है देख लेना, बट √3, ठीक, टेन 60 का मान। और इसका मान अपने लोगों को पता नहीं, वो एच है, इसे एच लिख लेते हैं, ठीक। और इसे लिखते हैं, इसका मान कितना दे रखा है, डीसी का मान दे रखा 1.5, ये दे रखा 1.6 दे रखा मीटर। और नीचे कितना है, नीचे कितना है, नीचे कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है इन्होंने, नीचे दे रखा है ए बी। और जबकि ए बी बराबर कहाँ रखा है, ए बी कहाँ गई, ए बी बराबर एक्स मान रखा था, ठीक। और एक्स किसके इक्वल है, एच के, एक्स के इक्वल है एच के, तो यहाँ पर एच लिख लेते हैं, एच लिख सकते हैं ना डायरेक्ट है। देखो ए बी का एक्स मान रखा था और एक्स इक्वल है एच के, तो यहाँ पर डायरेक्टली एच लिख सकते हैं, ठीक। एच इतना लग गया इतना, ठीक, लग गया। आप रुक जाओ, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लगते हैं। मिटार दें, कौन सा मिटार दें, ये वाला मिटार दें, ये वाला मिटार देते हैं यहाँ पर का, ठीक। इतना उतार लो पहले, उतार लिया, चलो इसे पहले मिटा
देखो इतना आ गया। ये देखो अब इसकी इसमें गुणा करा दो, इसकी इससे करा दो, तो कितना आ जाएगा, एच अंडर रूट 3 बराबर में एच अंडर रूट 3 बराबर में एच प्लस 1.6 हो गया। देखो अब ये वाला है, इसको इधर क्या करेंगे सर, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। देखो ये वाला देखो इसे इधर लाएंगे, एच को पक्षांतर करेंगे, एच अंडर रूट 3 माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का एच बराबर में 1.6 और इसमें से अब एच कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन ले लिया तो अंडर रूट इतना बचेगा, अंडर रूट 1 इतना बचा बराबर में 1.6। ठीक, अब ये गुणा में है तो इधर कहाँ में चले जाएगा, भाग में, तो एच बराबर 1.6 बटे में 3 माइनस में 1। आप इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण, जो संख्या होती है वही ऊपर लिख दी जाती है, सिर्फ चिन्ह बदल के, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस में 1 प्लस में 1 और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस का 1। ठीक, अब इसकी इसमें गुणा करा दो, एच बराबर में, अब इसकी इसके साथ गुणा होगी 1.6 ब्रैकेट में 3 प्लस 1। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा, ये इसका इसके साथ गुणा होगा और इसके साथ इसमें गुणा होगा। इस यहाँ पे एक वाला सूत्र फॉलो हो रखा है, ये वाला नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो ये वाला सूत्र यहाँ पे फॉलो हो रखा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तभी इस तरीके से इसे लिख लेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, एच बराबर देख लें कैमरा यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो ये नहीं आ रहा कैमरे में, देखो इधर लिखेंगे, इस तरीके से हो सकता है। अब देखो यहाँ पे h बराबर 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 और इधर नीचे लिख देंगे 3 बचेगा, इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा और एक तो एक रहेगा, माइनस का 3 प्लस के 3 माइनस का 1 तो कितना 2 हो जाएगा। h बराबर 1.6 और अंडर रूट में 3 प्लस 1 और बटे में कितना 2 होगा, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 0.8, तो h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, यही आंसर है।